मांगते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मांगो वर मांगो, क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? ब्रह्मदेव के शरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, मेरी तपस्या से प्रसन्न हो। आप अपने ब्रह्म राम को छोड़ यहाँ तक आएंगे। प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाहते हैं, तो आप कृपा कर हमें ऐसा वर दे कि मेरे मृत्यु मनुष्य और भगवान को छोड़ किसी की सिवा न हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैंने वरदान दिया। आपका वरदान शिरोधार है प्रभु। मैंने तपस्या किया, मेरी तपस्या से प्रसन्न हो, मुझे वर देने के लिए आया। उस वरदान स्वरूप नहीं मांगा, मेरे मृत्यु मनुष्य और बंदर को छोड़ किसी और को दो। मनुष्य बंदर इसकी छोड़ किसी की हाथ न हो, तो फिर मनुष्य और बंदर तो मेरा आहार है, मेरा भोजन है, मैं उसे भक्षण करूंगा। फिर मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, इसका मतलब मैं अमर हूं। ब्रह्मदेव के जन्म कमल में कुंभकर्ण के कहो, तुम्हारे तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो? ब्रह्मदेव, मुझे निंद्रासन चाहिए। ये वो मस्त, ऐसा ही होगा। मैं सोता रहूं, केवल एक दिन जागा। मैंने वर दिया, ऐसा ही होगा। मैं तो मांगना चाहता था, मेरा वर बदल दीजिए। नहीं नहीं, जो वर मैंने दे दिया वह वापस नहीं हो सकता, इसलिए जो मैंने दिया वही होगा। तुम्हारे तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे वही वरदान दीजिए ताकि मैं सदा भगवान का गुणगान करता
राम। ठीक है, मैंने यह वरदान तुझे दिया, तुम प्रभु को गुणगान करते रहोगे सदैव। प्रभु के सिवा दिल न लगाना, प्रभु के सिवा तुम सबो राधा कुंभकर्ण, हमें बताओ, मैंने तुझे आदेश दिया था ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए, क्या तूने उससे शक्ति अर्जित की? क्या वरदान पाया? श्री हम तीनों भाई में आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं, पर आपने कौन सा वरदान प्राप्त किया? मैंने ब्रह्मदेव की तपस्या की, तपस्या कर उसे प्रसन्न कर, उससे वरदान नहीं पाया। मेरी मृत्यु मनुष्य और अंदर चार जिसकी आधार है। कुंभकर्ण, तुम तो जानते हो हम दानवों का मनुष्य और बंदर भोजन है, इसलिए मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं अजर और अमर हूं। अब तुम हमें ये बताओ कि तुमने कौन सा वरदान पाया? मैंने ब्रह्मदेव से निद्रासन का वर पाया, 6 वर्ष तक सोता रहूं, केवल एक दिन जागूं। चला जा, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। तूने मांगा भी तो ऐसा वर मांगा, 6 महीना सो और 1 रोज जागूं। मैंने ये वर इसलिए मांगा कि दूसरा वीर पुरुष जो कार्य 6 मास में नहीं करेगा, एक दिन जा जा, चला जा मेरे नजरों के सामने से, जाकर सो जा। राधा विभीषण, अभी बताओ कि तूने क्या बताया? भ्राताश्री, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान ये मांगा है कि मैं सदा भगवान के भजन में लीन रहूं और उनका पूजा पाठ जपन करता रहूं। नारायण नारायण नारायण, मांगा भी तो यही मांगा कि मैं सदा नारायण का भजन करूं। चला जा, मेरे नजरों के सामने उस पर चरण में जाकर पड़ा। काम आएगी। प्रभु के सिवा दिल न लगाना, प्रभु के सिवा दिल न लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, प्रभु के सिवा हे रामदेव, मुझे बताइए, मुझे तो वरदान दीजिए। मैंने तुझे वरदान दूंगा, मांगो क्या वर मांगती हो? हे रामदेव, मैं लंका राय में निवास करते हूँ, मुझे किस नाम से जाने जाएंगे वो मुझे बताइए। लंका में जन्म ली हो, तुम लंकनी नाम से जानी जाओगी। आपकी जैसी आज्ञा। हे रामदेव, हे मैं और लंका के मुख्य द्वार पर वहां तुम वास करोगी। एक दिन तुम्हारे नजदीक होके बंदर जो प्रवेश करेगा लंका में, और उसके मुष्टिका लगने से अगर तुम मूर्छित हो जाओगे, उसी दिन तुम जान लेना कि अब लंका का विनाश है। जो प्रभु का गुण गान किया हो, जो प्रभु का गुण गान किया हो,
वो बूढ़ा ब्रह्मा तो परमधाम को जाता होगा, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। अगर हमको नहीं दिया तो आज उस बूढ़ा ब्रह्मा को हम अपने लट से कपालमंडल फोड़ देंगे, और नहीं देगा तो जबरदस्ती हम छीन के लेंगे। क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? 10 रुपया दीजिए। अरे पैसा लेकर के तुम क्या करोगे? चाय पिएंगे। अरे क्या चाय पियोगे? यही पैसा खोजने के लिए तुम मेरे पास आए हो या कोई प्रधान लेने के लिए आए हो? अरे हंसता क्यों है? तुझे पैसा चाहिए? अरे मेरे ओर क्या देखते हो? तुम्हें क्या चाहिए? ये बबला के पैक का तो सजा है। अब ये श्राप दे देंगे, जल के राख हो जाओगे। यही आता था तो बॉर्डर पर 2 बियर लिया है। शराब नहीं, श्राप। एक पैक लेंगे। फिर वही बात, शराब नहीं है, श्राप देंगे। यही जल के राख राख हो जाओगे। तुम नहीं तो कौन? ए बाबा बैठिए, इस पर बैठिए आप। अगर वो चीज आप बांटते हैं तो हमको थोड़ा दे दीजिए पुड़िया में। कौन चीज? वही शराब। शराब बांटने वाला पुड़िया में नहीं है वो। हमसे लोग मांगे, सुनिए ना, हमसे लोग मांगेगा तो हम बांटेंगे लोग को। अरे तुमसे नहीं होगा, तुम बांट दोगे। जो मैंने मुंह से कह दूंगा वह तुमको भुगतना ही पड़ेगा। एक सुनिए ना, वही जो आप लोगों को कह दीजिएगा वो भुगतना पड़ेगा। वही चीज हमको दे दीजिए तो हम कहेंगे तो लोग को भुगतना पड़ेगा। तुमसे नहीं ना होगा, ऐसे नहीं होगा। ये तो मुनि महात्माओं का काम है, तुमसे थोड़ी होगा। हम भी महात्मा बन जाएंगे। अरे बकवास जो है बंद करो। और किस लिए आए हो, क्या चाहते हो, क्या लेना चाहते हो हमसे? इसको हटा के रखिए, नाको फोड़ देगा। लो ठीक है, इसको हम रख दिए। सुनिए, सब तो बांट दिया, बहुत बाकी है। जो जिस रैंक का वरदान लेने के लिए हमारे नजदीक आता है उसे मैं वैसा वरदान देता हूँ। इसका मतलब आप वरदान देने वाले हैं। हाँ। तो सबसे पहले वरदान हमको दीजिए। क्या क्या दीजिए? क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुमको? उन लोगों को तपस्या किया है, उस ढंग का, उस रंग का उन लोगों को वरदान मैंने दिया। और तुम तपस्या तो किया है नहीं, हम तपस्या फिर भी क्या चाहते हो? हम तपस्या नहीं किए हैं। अभी हम क्या कहते हैं, गुफा में चादर ओढ़ के आप ही से सो रहा था। यही ना? सो नहीं है, आप जानते हैं। हम क्या नहीं जानते हैं? तू सो रहा था गुफा के अंदर। आपको मालूम है सो रहा था, लेकिन हम आंख बंद करके नाक भी बंद किए थे। अरे आंख समझ गए, आंख तुम बंद कर लिए होगे, लेकिन नाक कैसे बंद करोगे? दोनों औरी कैसे कर दिए? नाक कान आंख सब बंद करके हम आपका नाम ले रहे थे। आपको मालूम नहीं है? सब बंद करके, सब बंद कर, सिर्फ मुख खोला था तुम। अच्छा, सबसे पहली बात छोड़ दीजिए। हम जैसे जन्मे वैसे का वैसे है। हमारा नामाकरण आप कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारा नामाकरण चाहिए, तुम्हारा नाम धरना चाहिए, यही ना? हाँ, हमको नाम कहता है। अरे नाम कहीं पेड़ पर थोड़ी रहता है। कहता है जैसे अभी तू बोला है हमारा नामाकरण कर दीजिए, अभी हम जो नाम रख देंगे वही नाम होगा।
हम घर में हर जगह ताके हमको कतो में मिला है। ये मिलने वाला नहीं है कहीं। तब कतो मिलता है? अच्छा ये बताओ, तुम जिस रंग रूप का हो, जिस शकल का हो, उसी ढंग का मैं नाम रख देता हूँ। तुम हमारा शकल खराब है तो वही बात, तुम हिल डोल नहीं पाओगे। यही हमको कहा बना दिया खराब नहीं बनाए हैं। तू ही कहता है जिस शकल का तुम हो, जिस नाटे पन का तुम हो, उसी ढंग का मैं नामकरण कर देता हूँ। उसी ढंग का नाम से लोग तुम्हें पुकारेंगे। चिकन नाम धरेगा, एकदम अच्छा नाम रख देता हूँ। नाक से पोटा गिर रहा है। देखो नाक से नेटा पोटा गिर रहा है। इधर नहीं, उधर। एक काम करो, तुम्हारा नाम नकसुर का रख दे, या पकौड़ी लाल रख दे, या मोतिया फुसफुस रख दे। ये तीनों को तुम विचार करो, तीनों नाम का कौन सा नाम तुम्हें चाहिए, मैं रख देता हूँ। यह हमको सुटेबल बुझाता है, नक्सुर का। हाँ चलो, यही आज से तुम्हारा नाम मैंने रख दिया नक्सुर का। हर कोई तुझे नक्सुर का कह करके पुकारेगा। अच्छा ये तो आपका मन से हुआ। आप हमको वरदान दीजिए क्या कि हम चट से मरे, छुट से मरे और फुट से जी जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा। एक और वरदान दे दीजिए क्या हम किसी को मारेंगे वो मर जाएगा। ठीक है, और हम मारेंगे वो मारेगा तो हम नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं होगा, तुम मारोगे किसी को तो वो मर जाएगा। हाँ, ऐसा वरदान तो हो सकता है, लेकिन कोई दूसरे व्यक्ति तुमको मारे या तुम न मारे, ऐसा वरदान नहीं मिलेगा। लोगों को नहीं मिलेगा ना। ए बाबा देखिए, हम आपका अपना आदमी है। हमारा बाबूजी और आप दोनों भाई हैं। वैसे कुछ समझ लिया, जो तुम्हारा बाबूजी हम दोनों भाई हैं। हमारा बाबूजी मरने लगा तो हमको कहा, जब हमारे जेठका भाई के दाढ़ी और मोछ पूरा उज्जर हो गया है। अरे मोछ दाढ़ी वाला तो बहुत साधु महात्मा है। सब साधु महात्मा तुम्हारे पिता का भाई है क्या? नहीं, हमारा बाबूजी बोले, हमको जन्म से पहले बोले थे। समझे कैसे? लिख के रख दिया था। ओ, ऐसी बात है। चलो कोई बात नहीं है, तो अपना जान के हमको दे दीजिए। यही ठीक है। पड़ोसिया बड़ मारता है। हाँ तो तू क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हम मारेंगे तो मर जाएगा, और वो हमको मारे तो साफ में मरे, भले हमारे हो जाए। वही तुमको ठीक लगता है जो हमें पीटता रहे, उस दर्द को सहते रहे, लेकिन हम मरे नहीं, लेकिन हम जीते रहे। और मरे भी तो देखते रहे, हम ऊपर जीते रहे। जाओ ठीक है, तुम जैसे चाहते हो वैसे होगा। और कुछ हम मरेगा भी, देखते रहेगा, हम मुँह बाजते रहेगा। अब कुछ खाएगा पड़ोसिया दे तो खाते थे। तब तक तुम्हारा आँख जो भाई भले हम मर जाएंगे, उसका प्रभाव नहीं है। हमको आप मार दीजिए, लेकिन हमको ये तीन वो चीज होना चाहिए। आँख से हम देखते रहे, मुंह से खाते रहे, कान से सुनते रहे, फिर भी मर जाए। ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा हो सकता है मरने के बावजूद भी तुम्हारा आँख जो है वो ताकता रहेगा। खाने के लिए कुछ नहीं, वो बंद है, भूखले मरेंगे। वो तो वही होगा उस टाइम में। ये हमको नहीं पसंद, जानते हो। जैसे तुम जन्म लिया जिस रोज, सुनिए नहीं देना है तो जाइए, हम समझेंगे। आप सबको दिए, हमारे लिए बेईमानी हो गए।
तो हमको जो सकता है सब दीजिए, नहीं देना है तो ठीक है, सब दे दिए तुमको, दे दिए। अच्छा, तो हमारी नौकरी कहाँ लगेगी? नौकरी, तुम्हारी नौकरी लंका जानते हो, लंका नगरी? हाँ, वहाँ का जो राजा है, हाँ, रावण नाम से प्रसिद्ध है। रावण? रावण नहीं, रावण। रावण उसके दरबार में तुम्हारी नौकरी मिलेगी। आदमी है? अरे बेहुदा, वह राक्षस दल का राजा है। हम वो तो राक्षस है। तो वही उसी के दरबार में तुम्हारी नौकरी ठीक है, आप हमको सब कुछ दे दिए, अब जाइए। भाई दीजिए ना, भाई देने है। ऐसा करो, मुनि महात्मा के पास तो पैसा आएगा कहाँ से, इसलिए ये भी वरदान हम तुम्हें दे करके ही जाते हैं। हर रोज तुम मांगते रहो, अपना परवरिश करते रहो। देने के तुम अरे बाबा जी, कई बिना कौन से ठाके। अब चलूं मैं रावण के दरबार, लेकिन वो तो जान पहचान का रखवे नहीं करेगा, सर्टिफिकेट तो चाहिए। बोल पिंजरे का तोता राम रे, बोल पिंजरे का तोता राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। ये क्या मैं देख रहा हूँ, मेरे दरबार में इधर से उधर घूम रहा है, कौन हो तुम? यह है कि दोसर है? क्या सोच रहे हो, किसे खोज रहे हो? चोर नहीं है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ तुझे चोर, ये तेरा शक्ल ही लग रहा है। देखिए, बड़ी बड़ी मोछ है, मरद जख्म बुझाता है। किसे बोल रहा है तू? मैं वही बोल रहा है। देखिए, हम अरे बोलने से डरता क्यों है? कौन है तुम? नहीं लगा। मूर्ख है! मेरे पास ताने से पहले तुझे रविशंकर करनी चाहिए। कौन है तुम? अब बैठिए ना, जोर से बजता है तो नीचे में हटता है। कौन हो? क्या है तेरा नाम? रसे रसे ताजिए ना। अभी मैं अपने सेवक को बुलाऊंगा और तुझे कैद खाने में बंदी बनाकर हम नौकरी खोजता है। नौकरी खोजते हो तुम? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? अरे मैं पूछ रहा हूं तेरा नाम क्या है? अरे मैं तो समझ रहा हूं तू अपने नाम को साफ कर रहा है, मैं तेरा नाम पूछ रहा हूं। क्या है तेरा नाम? अरे नक्सुर का तो नहीं है? नहीं मुर्गे, तो तुझे बोलना चाहिए कि मेरा नाम ही नक्सुर का है। अरे मैं तो सोच रहा था तू अपने नाम को साफ करता है। कहीं का। अरे सुन, तू नौकरी खोज रहा है। अरे तुम्हें नक्सुर का हर वक्त तू अपने नाम को साफ करता रखता है, कौन तुझे नौकरी में रखेगा? क्या है तेरे पास कोई खूबी है? तुम्हारे पास खूबी है? क्या है? हम मंत्र सीखे हुए हैं। मंत्र सीखो? हाँ। क्या? आपको मार देंगे और फिर दिया देंगे।
तुम मुझे मारोगे, मुझे जिलाओगे, मैं कैसे समझ लूं? अगर नहीं समझिएगा तो परीक्षा देने से आप समझिएगा ना। आप किसी आदमी को लाइए, इसमें से किसी को नासिर को लाइए, तो वाकई में मार दोगे और उसे जिला दोगे? जिस तरह से आप कहिएगा 4 टुकड़ा कर देने के लिए कर देंगे, 4 हाथ और 5 टुकड़ा। अरे समझ गया। मान लिया तुम मारोगे और वो जी जाएगा। हाँ। समझ गया। तेरे पास ये खूबी है। हाँ। और कुछ खूबी हम मारेंगे आपको चोट लगेगा, आप हमको मारिएगा तो हमको चोट नहीं लगेगा। ये कौन सी खूबी है? तू किसी को मारेगा उसे दर्द होगा और वो तुझे मारेगा तो तुझे दर्द नहीं। और कौन सी खूबी है? और खूबी है आप मर जाइएगा तो आंख मूंद लीजिएगा, हम मर जाएंगे तो यूं तकते रहेंगे, बोलते रहेंगे, खाते रहेंगे, पैर कहीं से कहीं चलता ही रहेगा। ये भी तुम्हारे पास खूबी है। यानी कि ढेर सारी खूबियां हैं तेरे पास। और कुछ जानते हो? हम जानते हैं बहुत, लेकिन उतना याद नहीं है। यानी कि होशियार लग रहा है मुझे। मैं सियार नहीं बोल रहा हूँ, होशियार की बातें कर रहा हूँ। नहीं है। और कुछ जानते हो? कोई खूबी, कोई वस्तु कहाँ है कहाँ नहीं है? हाँ, वो भी जानते हो। यानी कि तू काम का चीज समझ लो। मैं तुझे आपके घर में क्या है हम बता देंगे। वो कैसे जानते हो? आप क्या चीज सब पहने हैं बता देंगे। तौर में गंजी है। मैं समझ गया तू होशियार है। चलो मैं तुझे नौकरी पे रख लिया। आपका सिंहासन 3 ठो है, एक पर आप ऊपर में बैठे कि वो तौर पे दबा है। आप 3 भाई हैं? ये तो हूँ मैं, 3 भाई हूँ। 3 भाई है ना? घर में 3 को बैठने वाला है। अरे मैं एक ही बार समझ गया तू बहुत काम का चीज है। और कुछ? और आपके घर में दाल चढ़ा हुआ है। तुझे नौकरी पे रखने में कोई घटा नहीं है। कौन सी बहुमूल्य वस्तु जो हम दानव के पास नहीं है हमारे पास? ये शक्ति है जो नहीं है। आप तो राजा लायक है, ललाट आपका राजा की तरह लग रहा है। समझ गए? आप चाहे तो राजा बन सकते हैं। सबसे पहले आप शक्ति को आपने इकट्ठा कर लिया है ना? आपका घर अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए देवता लोग कितने चालाक हैं, हमको इसलिए आपके पास आना पड़ा है। हम अब जो है देखते देखते परेशान हो चुके हैं। क्या देखते? हमारी आंखें देखने में मजबूर हो गया है। सबसे पहले देवताओं के पास पुष्पक विमान है। ये क्या होता है जो पुष्पक विमान? पुष्पक विमान वो बिना घोड़ा का, बिना कोई चीज का, उसका नाम ही है पुष्पक विमान। इस पर देवता लोग चढ़कर सैर करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। मन की गति से वो चलता है। आपकी मन की गति जितनी तेज होगी उतना ही वो तेज गति से विमान चलता है। वो विमान है कुबेर के पास। देवताओं ने उसके पास धरोहर के रूप में रख दिया है। ऐसा ही करूँगा। तूने मुझे ये भी बात याद दिला। मैंने पहले ही सोचा कि तुझे नौकरी पे रखने से कोई घाटा नहीं है। ये तूने लाखों की बात मुझे बता। बस अभी इसी वक्त मैं जा रहा हूँ अपने मित्र के पास, यही ना? लेकिन देख लीजिए, वो अगर इस तरह से जाइएगा तो दोस्ती में आपको धोखा भी दे सकता है। अगर देने से इनकार किया तो आप उसको बंदी भी बना लीजिएगा। देवता लोग चालाक होते
समझते हैं। सुनो, तू भी मेरे साथ चलो। हम भी चले। अगर नहीं दिया तो तुम मेरे साथ रहोगे, उसे बंदी बनाकर काल कोठरी में बंद। आप हमको ऑर्डर दीजिए, हम कचरा बंद कर देंगे। नहीं देगा इसके बाद में? हाँ चलो चलता है। आप आगे चलिए, पीछे हम चल रहे हैं। मित्र गले मिलते हैं। आओ मित्र, पधारो। बैठने की कोई बात नहीं है, बस खड़े खड़े दो बातें हो जाए, बस यहाँ से प्रस्थान करूंगा। तो बताओ मित्र, कैसे आना हुआ? मैं इसलिए आया हूं कि आपके पास जो पुष्पक विमान है आप मुझे दे दे। पुष्पक विमान और मैं आपको दे दूं? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देवता लोग ने मेरे पास धरोहर के रूप में रखा है। मैं आपसे विनती पूर्वक ये पुष्पक विमान मांग रहा हूं कि आप मुझे दे दे। ऐसा नहीं होगा मित्र, मैं कदापि ये पुष्पक विमान नहीं दे सकता। अगर ये पुष्पक विमान आप सीधी तरह नहीं देंगे तो मैं अपनी बाजू की शक्ति से खेल लूंगा। शुद्ध करोगे मुझसे? तू क्या करोगे? तुम कौन हो? हम हैं। कौन हो तुम? तुम्हारे महाराज हमारे आगे नहीं बोल सकते, तो तुम कौन हो? अच्छा सुनिए, लगता है इधर में चक्की काटा खेने मैं लिखल है, इन्हें टेटल आदमी को करा देते हैं। सुनिए, क्या आपके पास पुष्पक विमान है? कहाँ रखे हैं? कहाँ रखे? इसे तुम्हें क्या मतलब? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। अरे देखिए, तुम्हें क्यों बताऊं? आपको मर जाने के बाद मान लीजिए आपका धिया पुता को नहीं मिलेगा, हमको मालूम रहेगा। तुम मरोगे, तुम्हारा बाप मरेगा, समझा ना? हमारा बाप मरेगा? जिसके साथ आओ तुम्हारा बाप ही ना है। वो मर जाएगा? हाँ, तो साथ में तुम भी मरोगे। रुके रुके, उबिजाल है, उबिजाल है। रुकिए ना, ये हमको वो हमको ही दिखाता है, उबिजाल है। वो लेके नहीं लड़िएगा, थोड़ा भी भूल जाएगा तो टिटलस पकड़। बस मेरे साथ संग्राम, बस उसी में मैं। ठीक है, तैयार हो जाओ। पुष्पक विमान देवताओं का धरोहर। ले चलो इसे, काल कोठरी में बंद कर दो। आज से ये मेरा बंदी हुआ। बंदी नहीं हुआ, महाराज सुनिए, इसको बांध के